नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 यानी आज के इस करंट अफेयर वीडियो में हम पिछले 1-2 दिनों में बने झारखंड के वैसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगामी जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आज वर्ष का पहला दिन है, तो झारखंड के सभी छात्रों को स्टडी फॉर गोल्स की ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेष है कि आने वाले वर्ष में एक आप झारखंड के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में कार्यरत हो। फ्रेंड्स, 20 सालों में पहली बार झारखंड के छात्रों के हित में कोई स्थानीय नीति बना है और इसी बेसिस पे कई वैकेंसी आ चुके हैं और उसमें कुछ पोस्ट भी ऐड होंगे और इसके अलावा कई अन्य वैकेंसियां भी आएंगी। तो यह आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक मेरा पर्सनल राय है कि यदि आप ट्रूली डिवोटेड होकर जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और यदि आप सोच रहे हैं कि केवल यूट्यूब के कंटेंट से मैं जेएसएससी सीजीएल निकाल लूँगा, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टेक्स्ट बुक से दोस्ती करना ही होगा, टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में फ्रेंड्स सारी कंटेंट अवेलेबल होते हैं और आप वहाँ पे ईच एंड एवरी कंटेंट को पढ़ते हैं। जबकि यूट्यूब पे क्या होता है, आपका बहुत बड़ा समय जाया जाता है और आप सारे कंटेंट से गो थ्रू नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब एकदम पूरी तरह से बेकार है, लेकिन हाँ, यूट्यूब का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से कितना हद तक इस्तेमाल करना है, इन सब बातों को मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा ताकि आप एक सही गाइडेंस के साथ पढ़ें और आपका सिलेक्शन हो और आप राज्य को और बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। चलिए फ्रेंड्स, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अब प्रश्नों पे। उससे पहले एक और बात कि यह कल टेस्ट आएगा, यह बिल्कुल फ्री होगा जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए। कल यह टेस्ट आएगा मॉर्निंग 8 AM में, 150 प्रश्न होंगे, इसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा, तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे यह टेस्ट मॉर्निंग 8 AM में अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। इस प्रश्न से जुड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। झारखंड की चाकुलिया प्रखंड की रहने वाली शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। शोभा ने बाल साहित्य हालीमोन का संथाली भाषा में रचना लिखी थी और साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा शोभा हांसदा को इसी कार्य के या इसी रचना के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से झारखंड के किस गोली कांड को आज़ाद भारत का पहला जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तो आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग कांड झारखंड के किस कांड को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, खरसावा गोली कांड को। यह आज ही के दिन यानी 1 जनवरी 1948 को यह घटना घटा था और यह घटना क्या था उस संदर्भ में थोड़ी बातें बता देता हूँ। बाकी इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको ईच एंड एवरी मतलब इस घटना में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो मैं बताऊंगा। तो 1 जनवरी 1948 को करेक्शन कर लीजिएगा, हुए खरसावा गोलीकांड के वजह से आज का दिन फ्रेंड्स झारखंड के लिए शहादत का दिन हो जाता है। और इसी दिन देखिए मुख्यमंत्री भी गए हैं यहाँ पे, इन जो भी लोग मारे गए थे, इसमें जो भी शहीद हुए थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिन मुख्यमंत्री भी खरसावा पहुंचे हुए हैं। खरसावा को उड़ीसा में शामिल करने का विरोध कर रहे आदिवासी महासभा की रैली पर फ्रेंड्स उड़ीसा पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और फ्रेंड्स, इन्हीं लोगों के बलिदान की वजह से आज जो है सरायकेला खरसावा झारखंड का हिस्सा है, नहीं तो यह उड़ीसा में होता। चलिए इस संदर्भ में फ्रेंड्स मैं स्टडी फॉर गोल्स एनालिसिस में खरसावा गोलीकांड पे एक डिटेल वीडियो ला रहा हूँ। बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि आज ही रात तक आ जाए, और अगर नहीं भी आता है तो 1-2 दिन में ये अपडेट होगा, आप इस बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में सामुएल होरो, किनका? तो सामुएल होरो का निधन हो गया है। वे थे, मतलब वे कौन थे? साहित्यकार थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व सीएम थे या विरसा आंदोलन के नेता थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, सामुएल होरो जो थे वे एक पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी थे। इनके संदर्भ में कुछ और बातें मैं बता देता हूँ कि हाल ही में तुरपा के पूर्व विधायक सह झारखंड आंदोलनकारी सामुएल होरो का निधन हो गया है। सामुएल होरो जो थे फ्रेंड्स 1962 से लेकर 1967 तक तोरपा एक विधानसभा क्षेत्र है जो खूंटी के अंतर्गत आता है, के विधायक रहे थे। चलिए जब विधानसभा का जिक्र आ गया तो कुछ बातें आप जान लीजिए कि झारखंड में विधानसभा की सीटें कितना है, तो 81 है। पहले 81 + 1 था, मतलब 82 था। एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था जिसे संविधान के 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे देश के 13 राज्यों से जो एंग्लो इंडिया का मनोनयन था उसे हटा दिया गया। तो यह भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स 81 सीटों में अनारक्षित है 44, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 9 आरक्षित है। तो ये सब प्रश्न भी
हल्के में नहीं लेना है। इस तरह के भी प्रश्न कुछ प्रश्न इतने ईजी होते हैं कि उस तरह के प्रश्नों को मिस नहीं करना है, तो ये सब भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स यह तो हुआ विधानसभा की बात। लोकसभा पे जानिए कि झारखंड में 14 सीटें हैं और अनारक्षित सीटें कितना है, इसमें 8 है। अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए कितना है, तो 5 है। और अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो 1 है। झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र फ्रेंड्स पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चतरा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो अभी पिकनिक का दौर चल रहा है, तो मुझे लगा एक प्रश्न जलप्रपात से होना चाहिए, और कुछ और भी जलप्रपात मैं भी बताऊंगा। तो आपको बताना है हिरनी जलप्रपात कहाँ है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में स्थित है। आपसे एक प्रश्न है, आप बताइए कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखता हूँ कितनों को पता है। चलिए, जब जलप्रपात का जिक्र आया तो कुछ और जलप्रपात जान लीजिए। पहला जलप्रपात है कि सोनुआ जलप्रपात कहाँ पे है, तो रांची में। देखिए, इसमें जो थोड़े ज़्यादा तेज लोग हैं उनसे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी सिंहभूम में एक सोनुआ नामक स्थान है। बहुतों को लगेगा ओ सोनुआ जलप्रपात, लोग पश्चिमी सिंहभूम मार देंगे अगर ऑप्शन में रहेगा तो। लेकिन आपको ध्यान रखना है सोनुआ जलप्रपात कहाँ पे है, तो रांची में है। शेरका जलप्रपात फ्रेंड्स कहाँ पे है, तो गुमला में। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है, तो गढ़वा में। और उसके अलावा मालूदाह जलप्रपात कहाँ है, तो चतरा में। चतरा में इसके अलावा डुमेर सुमेर है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है। जनरली मैं वैसे जलप्रपातों को बता रहा हूँ, जनरली हाईलाइट वे नहीं रहते हैं। वो धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में। अब मैं जोन्हा फॉल्स, दसम फॉल्स, सोंडू फॉल्स, इन सब चीज़ों को नहीं जिक्र किया क्योंकि ये सारे जलप्रपात रांची में है और लगभग बच्चों को पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे कंटेंट आपको बताऊँ जो आपको नहीं पता और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में एक सर्वे के अनुसार झारखंड शराब की खपत के मामले में देश भर में किस स्थान पे है। तो इसका सही आंसर 28वां, और ये हमारे लिए गर्व का बात है कि पूरी तरह से शराब बैन नहीं होने के बाद भी झारखंड का रैंकिंग पीछे है, और ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, हाल ही में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के सर्वे के अनुसार देश भर में शराब की खपत के मामले में झारखंड 28वें स्थान पे है। झारखंड में केवल 6.5% लोग ही शराब का सेवन करते हैं। इसके अलावा देश भर में सबसे ज़्यादा शराब की खपत छत्तीसगढ़ में 35.5% है। और उसके अलावा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध वाला जो राज्य है बिहार, वह सूची में 35वें स्थान पे। और अंतिम स्थान पे कौन है फ्रेंड्स, तो लक्षद्वीप अंतिम स्थान पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम जो डेली करंट अफेयर के वीडियोस है वो आपको रेगुलर आएंगे और प्रतिदिन आपको मॉर्निंग 5 AM में मिलेगा। और जिस दिन नहीं आएगा उस दिन मैं जीके के कंटेंट लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि पुराने ही जो करंट अफेयर है उन्हें ही मर्ज करके लाऊं, क्योंकि हर दिन अच्छे लेवल के फ्रेंड्स करंट अफेयर, ऐसा नहीं कि हर दिन 5 करंट अफेयर अच्छे लेवल के झारखंड में बन ही जाए, क्योंकि एक राज्य है तो उतने कंटेंट नहीं बन पाते हैं। वैसे सिचुएशन में मैं पुराने कंटेंट को ही रिपीट करूंगा, नहीं तो झारखंड जीके के कुछ क्वेश्चन शामिल करके आपका डेली प्रैक्टिस करूंगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें। मॉर्निंग 5 AM में तो आपको कंटेंट मिलेंगे, साथ ही आपको इवनिंग 4 PM में भी ये मंडे से कंटिन्यू होगा, एक भी नहीं छूटेगा। मंडे को झारखंड जीके, ट्यूसडे को कंप्यूटर, और वेडनेसडे को साइंस, थर्सडे को जीएस, और फ्राइडे को खोटा, और सैटरडे को नागपुरी। ये सारे पेपर आएंगे। नागपुरी वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि एक हमारे मित्र हैं जो जॉब में ही हैं और नागपुरी का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो उनके द्वारा नागपुरी के कंटेंट दिए जाएंगे। तो यह इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इसके अलावा हमारी वीडियोस का ट्रेंड रहा है कि आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, उसे हम देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स कि झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब किया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास 20 जून 1963 को, 30 मई 1960 को, 20 मार्च 1950 को, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इन डिटेल लिखना है। अगर आप झारखंड पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे, और कुछ और भी विशेष आप बता सकते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा खोटा को लेकर फ्रेंड्स बहुत से, आप देखिए, पहली बात है कि खोटा के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। थोड़ा सा कुछ बंदे हैं या कुछ बच्चे जो हड़बड़ा रहे हैं, तो आपको समझना है कि इस काम के अलावे, इस पैशन के अलावे मेरा प्रोफेशन भी है, जहाँ पे मेरा अच्छा खासा समय चला जाता है। तो मैं एक एक करके कंटेंट को कंपाइल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। खोटा मटेरियल एक्चुअली बहुत मेहनत से मटेरियल तैयार करना होता है, बेस्ट कंटेंट लाने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। फिर भी मैं आपकी रिक्वेस्ट पे काम किया हूँ कि जो सिलेबस के सारे सेक्शन हैं उन सारे सेक्शंस को मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मतलब कि पोएम सेक्शन भी, कहानी सेक्शन भी, नाटक सेक्शन भी, और खोटा साहित्य के अन्य विधाएँ उसे भी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी क्रम में कल मॉर्निंग में, आज संभव नहीं है,
कल डे में कभी भी खोटा साहित्य के अन्य विद्याएं का पहला लेक्चर जो है क्लास 1 है जो है स्टडी फॉर गोल्स पे बोरवा अड्डा कखय बोर जो शांति भूषण के द्वारा लिखा गया संस्मरण है, इस पे वीडियो आ जाएगा और इसमें 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, तो इसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। इसके अलावे आप प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे कई फ्री कंटेंट अवेलेबल है और कुछ कंटेंट पेड है, तो वो भी इतने कम प्राइसेस पे है कि बस आपसे उतना ही चार्ज लिया जा रहा है जितना कि इस चीज़ को कंपाइल करने में स्टडी फॉर गोल्स का खर्च हो रहा है। ठीक है, और बहुत विशेष यह है कि प्रत्येक संडे को हम जेएसएससी सीजीएल को लेकर एक फुल लेंथ टेस्ट फ्री ला रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम होने तक बिल्कुल यह क्रम जारी रहेगा, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं हमारे ऐप पे जाकर। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रख के हमने खोटा का एक कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिलेगा, विगत वर्ष के प्रश्न है, फुल लेंथ खोटा के 10+ टेस्ट है और डॉट क्लियरेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे आज पहले से भी रेगुलर कंटेंट आ रहे हैं। मैं जनरली उस ग्रुप में गाइड कर देता हूँ, साथ ही डेली डिस्कशन के लिए टॉपिक दे देता हूँ, और यह आज से मतलब 1 जनवरी से या और भी अच्छे तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इतने कंटेंट फ्रेंड्स मार्केट में अगर आप जाएंगे कहीं पे ये परचेज़ करने, तो आपको 5000 से कम प्राइसेस पे नहीं मिलेगा, तो इसे हमने उतना ही प्राइसेस रखा है ताकि हर बंदा इसे खरीद सके या इसे देने में सक्षम हो सके, और ये चीज़ें सब कंटेंट को कंपाइल करने में जो स्पेंड है उसे ही फुलफ़िल करने के लिए लिया जा रहा है। तो आप स्टडी फॉर गोल्स को सपोर्ट कीजिए, और थोड़ा सा झारखंड में कमी है भरोसेमंद यूट्यूब चैनल का, तो एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल के रूप में स्टडी फॉर गोल्स को बनाने में आप अपना सहयोग दीजिए। इसके अलावे जो बंदे ये देने में भी सक्षम नहीं है, वो हमारे जो व्हाट्सअप नंबर में ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है उस पर संपर्क कीजिए। आपको अगर जो बंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे की वजह से कोई बंदा झारखंड का छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई छूटेगा तो वह सही रणनीति नहीं होने की वजह से, या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं होने की वजह से, या फिर जो केयरलेस है वही छूटेगा। जो सिंसियर है वो पैसे और सही स्ट्रैटेजी के अभाव में नहीं छूटना चाहिए। ये हमारे तरफ से स्टडी फॉर गोल्स की तरफ से आपको सही स्ट्रैटेजी और कंटेंट दिए जाएंगे, तो इसका बेनिफिट उठाइए और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन लीजिए। इसके अलावा जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए अभी वेट कीजिए, हम इस पर वर्क कर रहे हैं। झारखंड सचिवालय जेएसएससी सीजीएल पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का कंबाइंड कोर्स आ रहा है, और वह भी ये 3 डिजिट में होगा। और ज़रूरी नहीं 3 डिजिट का ये मैक्सिमम नंबर ही हो, 3 डिजिट का मिनिमम नंबर भी हो सकता है। तो यह स्टडी फॉर गोल्स पे आ रहा है, आप वेट कीजिए। तब तक मैं बोला हूँ टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, और उसी से ही आप जाओ, किसी से भी आप जाइए पूछ लीजिए, लोग बताएंगे कि टेक्स्ट बुक पढ़ के ही उनका सिलेक्शन हुआ है। इवन मैं खुद ही इसका एग्जाम्पल हूँ, तो इस चीज़ को फॉलो करना है। इन सब बातों के अलावा फ्रेंड्स, मैं वीडियो के प्रारंभ में कहा कि यूट्यूब का सदुपयोग कैसे करना है, तो फ्रेंड्स तैयारी में यूट्यूब का सहारा लेना है, यूट्यूब पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब वैसे कंटेंट जो बुक्स में आपको मिल रहे हैं उसके लिए यूट्यूब में खूब ढूंढने का या फिर वहाँ पे टाइम पास करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फ्रेंड्स जो चीज़ किताब में 10 मिनट में पढ़ेंगे, आपको यूट्यूब में 1 घंटे में वो चीज़ पढ़ाया जाता है। तो आप यूट्यूब के लिए उसी चीज़ के लिए जाइए जो चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा यूट्यूब का उपयोग तब करना है जब आप घर से बाहर हो। मानो कहीं ऐसा जगह पे हो जहाँ चलिए बाइक से कहीं चल गए, किसी को छोड़ने चल गए, जहाँ घर से बाहर हैं। अगर घर में रह के यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं खूब पढ़ने में, तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। वैसे समय में यूज करना चाहिए जब कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, आपने ईयरफोन लगा रखा है, आप उस दौरान जो कुछ कंटेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे वो सब चीज़ों को देख लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर आप हर दिन पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा पेपर पढ़ जाए, तो अगर कोई करंट अफेयर आपको निकाल के दे रहा है यूट्यूब पे, तो करंट अफेयर आप देख सकते हैं, चाहे किसी का हो, नेशनल करंट अफेयर हो और झारखंड करंट अफेयर हो, इन 2 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बाकी किसी भी जो पहले से सेलेक्टेड बंदे हैं उनका राय लीजिए, उनसे बुक लिस्ट मांग लीजिए और उसी बुक लिस्ट को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपको एक साइकोलॉजिकली दिखेगा, मतलब पॉजिटिवनेस दिखेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ये काम होगा बुक पढ़ने के बाद, ये फीलिंग आएगा। यूट्यूब पे पढ़ने के बाद ये फीलिंग नहीं आएगा। और बुक में क्या होता है, आप एकदम पूरा बुक को एकदम सुंदर रखने की जरूरत नहीं, बुक को पूरा टिक कीजिए, चीज़िए, और उसके जो हेडर फुटर होते हैं वहाँ पे नोट्स बनाइए, तब जाके एक बुक को कंप्लीट कीजिए, तब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी लगता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर है। और उसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम
यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेरी जान सकते हैं। फ्रेंड्स 200, 300, 400 में किताबें मिलती है खूब। अगर सारा सिलेबस का सारा किताब खरीदेंगे तो 1,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाता है। तो जब किताबें हैं, सब कुछ है, तो फिर 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। पूरा कंसंट्रेशन के साथ किताब पढ़िए, उसी से सिलेक्शन होगा। समय बहुत कम है। तो इसके अलावा वैसे चीज़ें जो आपको किताब में नहीं मिल रहा है उसके लिए आप देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी से तैयारी कीजिए। मेरा तो बेस्ट विशेष है कि आपका जॉब हो, और आप, मैं चाहता हूँ कि झारखंड को और बेहतर बनाया जाए। अगर हर बंदा झारखंड को अच्छा बनाने में सहयोग करेगा तो वाकई में आप सच्चाई में, थोड़ा रियलिटी में थोड़ा छवि है जैसा होना चाहिए झारखंड का, मतलब देश स्तर पे वैसा नहीं है। तो इसे हम और आप मिलके, झारखंड के लोग ही इसे सुधार सकते हैं। तो ठीक है, बेस्ट दीजिए, बेस्ट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, यही मेरा दुआ है और मेरा कामना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।